सुकुमार होता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। जिस भरत के लिए हमने आपके अधिकार भी छीन लिए थे, वही भरत, और जिसको आप लोग बता रहे हो कि भरत धीर गंभीर श्रेष्ठ है, वही भरत दीनहीन उसकी स्थिति हो चुकी है, और वो रो रहा है, विलाप कर रहा है, संकित सबसे, वो भयभीत है, सबसे भयभीत, डरा हुआ। हरिण तुल्य होता है, धृत हरिण तुल्य होता है, जैसे एक सशक्त खरगोश, हिरन या जंगल का जो छोटा जीव शेर को देख करके, अन्य जानवरों को देख करके भयभीत सा हो जाता है और छिप जाता है, ठीक उसी तरह से भरत की हालत भी है। वो भी एक तरह से उसी जीव की तरह हो गया है, जो बड़े जीवों से, जो हिंसक जीवों से या जंगल में अन्य जीवों से भयभीत होकर के छिपने का प्रयास करता है। ठीक वही हालत भरत की भी है। शिखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। शायद इसको हमने पढ़ा है। शिखंड आज अंगार चंड है मेरा, जो भरत श्रीखंड मतलब बहुत शीतलता देने वाला होता था, शांत रहता था, वो उसका स्वभाव बदल गया है, वो बिल्कुल आग उगल रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा शांत रहता हो, लेकिन उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाए, उग्र हो जाए, तो भरत के स्वभाव में भी यही परिवर्तन हो गया, उग्र हो गया। शांति स्थिति उसकी जो रहती थी वो गायब हो गई, वो उग्र हो गया। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कहते हैं कि अगर भरत के स्वभाव में इस तरह का परिवर्तन हो जाता है, तो फिर इससे बढ़कर हमारे लिए कौन सा और दंड हो सकता है। कोई बच्चा अगर शांत है, वो उग्र हो जाए, उसमें दूसरे जो अनावश्यक गुण होते हैं वह गुण आ जाए, तो एक माता के लिए तो सबसे खतरनाक चीज है। तो कहते हैं कि इससे बढ़कर के हमारे लिए और कौन सा दंड हो सकता है। हा दया हंत वह घृणा, हा वह करुणा, बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। हा दया हंत वह घृणा, हा वह करुणा। वह कैकेयी जो पहले भगवान राम को वनवास भेजने के पहले, उस समय बल्कि जो स्वभाव उनका था, जिनमें दया नहीं थी, जिनमें करुणा नहीं थी, जिनमें ईर्ष्या थी, द्वेष था, उनका स्वभाव किस तरह से बदला है। दया हंत वह घृणा, जो घृणा थी वह दूर हो चुकी है, उनके अंदर करुणा और दया के भाव आ गए हैं, और वह उस गंगा की तरह प्रतीत हो रही है, निर्मल। जो गंगा बैतरणी मतलब जो स्वर्ग की सीढ़ी एक तरह से पार कराती हैं, जो सबको मोक्ष देती हैं, जो सबको निर्मल करती हैं, ऐसे गंगा के समान निर्मल और पवित्र दिख रहे। गंगा हमारे आपके यहाँ धार्मिक मान्यता है, गंगा जले कीटाणु न जयन्ते, गंगा जल में कीटाणु नहीं जाते हैं, बल्कि ये सबको पवित्र और निर्मल कर देते हैं, सबके पाप को धुलते। तो पाप तभी धुल पाएगी जब खुद निर्मल होगी। है? अगर निर्मलता, पवित्रता, स्वच्छता ये सारी स्थितियां ना हो, तो फिर गंगा जी कैसे सबको निर्मल, पवित्र और स्वच्छ कर पाएंगे। तो वही हालत कैकेयी की हो गई है, गंगा जल की तरह पवित्र, निर्मल और स्वच्छ हो गई। सह सकती हूँ कि नरक सुने सुविचारे, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। नरक की स्थिति में दीर्घ काल तक सह सकती हूँ, क्योंकि उसी सभा में कहती है कि नरक की स्थिति मतलब जो
कठिन परिस्थिति होती है, दुख की स्थिति होती है, जहाँ झेलना ज़्यादा होता है, वह स्थिति दीर्घ काल तक मैं सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन मेरे लिए स्वर्ग की स्थितियाँ वो मेरे लिए दंड से बढ़कर, हमारे लिए वो अनुकूल स्थिति नहीं। मैं नर्क भोग सकती हूँ, दुख की स्थितियाँ झेल सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे ऊपर दया करके मुझे सुख सुविधा की स्थिति प्रदान करे तो कहते हैं कि वो मेरे लिए दंड की स्थिति होगी। लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा। पुलिस कठोर, पत्थर की तरह कठोर, अपने हृदय को पत्थर की तरह कठोर बना करके इसी भरत के लिए तुमको मैंने वन भेजा है। मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा है, इसी भरत के लिए तुम्हें वन भेजा है। घर चलो इसी के लिए, न उठो अभी। और कहते हैं कि और भरत की हालत यह है कि भरत न तो राज सिंहासन लेने को तैयार है, राजगद्दी लेने को तैयार है, और वो चाहता है कि आप वापस चलें। तो अगर भरत श्रेष्ठ है, जिस भरत के लिए मैंने ये सारा काम किया, उस भरत को आप बहुत ज़्यादा, भरत को आप प्रिय हो और आपको भरत प्रिय है, तो इसी भरत के लिए आप वापस अयोध्या चलें। अब आप कहते हैं कि न रूठो अभियो, अब इस तरह से न नाराज हो, निराश न हो, रूठो नहीं। कुछ कहूँ और तो उसे घर चलो इसी के लिए, न रूठो अभियो, करें इसी भरत के लिए अब उठना नहीं है, नाराज ना हो, वापस घर अयोध्या चलो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे क्यों, सब क्यों? और मैं कोई और बात कहती हूँ तो कौन सुनेगा, और क्यों सुनेगा? मुझको यह प्यारा और तुम्हें यह प्यारा, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। मुझे यह प्रिय है और भरत को आप प्रिय हो, इसलिए कहते हैं कि मुझे भरत प्रिय है और भरत आपको प्रिय है, या भरत आपको प्रेम करता है, तो दुगने प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे नारे। मुझको यह प्यारा, मुझे भरत प्यारा और इसे तुम प्यारे, और भरत को आप प्रिय, इसलिए मेरे लिए तो दुगने प्रिय हो, तुम हो गए हो, इसलिए वापस अयोध्या चलो, रहो न मुझसे न्यारे। इसलिए मुझसे न्यारे मतलब मुझसे अलग नहीं रहना है, मुझसे अलग नहीं रह सकते हो, क्योंकि मेरे लिए तो आप दुगने प्रिय हैं मुझे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं इसे नहीं जानती, इसके स्वभाव को उतना नहीं समझ पाई, लेकिन आप तो इसके स्वभाव को जानते हो। तुम तो इस भरत के स्वभाव को जानते हो, कहके इसे राम से कहती हैं। तो अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और अपने से पहले, अपने से ज़्यादा इसको तुम मानते हो, इससे तुम स्नेह करते हो, अपने से भी ज़्यादा। तो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, तो तुम सब भाइयों का आपस में जो प्रेम है वो जिस तरह से प्रकट हुआ है एक दूसरे के ऊपर, तो कहते हैं कितना पाप कर्म करने के बाद भी ये समझिए कि मेरे लिए पुण्य की स्थिति है, संतुष्टि की स्थिति है। मुझे इस माध्यम से तो ये पता तो चल गया है कि चारों भाई आपस में बहुत स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता है, कोई किसी का अधिकार नहीं ले सकता है, नहीं लेने को तैयार है। तो यह चारों भाइयों का आपस में प्रेम, ये पुण्य दोष है मेरा, मेरे लिए बहुत ही संतुष्टि का विषय। मैं रहूं पंकिला, पद्म कोश है मेरा। कह रहे हैं कि मैं पंकिला मतलब भले मैं कीचड़ में रहूं, या कीचड़ वाली स्थिति है, लेकिन
तुम भाइयों की जो स्थिति है हमारे लिए कमल हो। तो कमल कीचड़ से उत्पन्न होता है ऐसा कहा जाता है। तो आप सारे भाई या तुम सारे भाई कमल की तरह खिले हुए हो, कमल की तरह प्रसन्न हो, विकसित कमल की तरह प्रसन्नता की स्थिति है तुम सबकी, और यह मेरे लिए सबसे संतुष्टि की बात है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। आगत ज्ञानी जन, आने वाले जो बुद्धिमान लोग होंगे, आने वाले समय में जो ज्ञानी जन होंगे, वो सारे लोग उच्च भाल ले लेकर मस्तक ऊंचा करके समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, तुम्हें समझाएंगे तरह तरह की युक्तियां, तरह तरह के जुगाड़, तरह तरह की बातें समझाते हुए बताते हुए। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेजा। मेरे लिए तो एक अधीर हृदय है बेटा, कहते हैं कि मेरे लिए तो इस अधीर हृदय के लिए तुम ही तो सब कुछ हो, भरत ही हमारे लिए सब कुछ है, आप सब कुछ हो, राम के लिए कहती है। और उस भरत को आपने हृदय से लगाया है, उस भरत को आपने अतिशय प्रेम दिया है, अत्यंत प्रेम करते हैं आप, इसलिए क्योंकि आप सब भाई एक दूसरे से स्नेह और प्रेम करते हैं, इसलिए आप अयोध्या वापस चलो, यहाँ से सब भाइयों के साथ वापस अयोध्या चलो। इस तरह का निवेदन कहके या इस तरह की बातें कहके उस सभा में राम से कहते हैं कि तुम अब अयोध्या वापस चलो। तो हम लोग एक तरह से आज इसको ख़त्म करते हैं और इसके बाद फिर कल हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे।